हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज के दिन भी आपने देखा ही होगा कि मार्केट कैसा चला है करके, और उसके पहले भी कुछ दिनों तक बाजार में सेम ही परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे लोगों के कमेंट आते ही रहते थे कि सर बाजार में चल क्या रहा है। मतलब अगर आप चेक करोगे आज के दिन भी एकदम सुस्त मार्केट देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स की बात करें, लाल निशान तो है, 200-300 पॉइंट गिरावट कुछ भी नहीं होती है। निफ्टी 50 की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आप देख सकते हो 70 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिल रहा है। मतलब आप कह सकते हो मार्केट काफ़ी बोरिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो यूजुअली हम इसको कहते भी है कि कंसोलिडेशन फेस करके, ठीक है। हालांकि वो फेस काफ़ी लंबा यहाँ पे होता है, बट फिर भी बाजार अगर एकदम ऊपर चल रहा है तो हम उसको तेजी कहते हैं, नीचे एकदम गिर रहा है तो मंदी कहते हैं, ठीक है, गिरावट कहते हैं, क्रैश कहते हैं। और जब कोई मूवमेंट ही नहीं होता है, ना तो ज़बरदस्त तेज ना तो ज़बरदस्त गिरावट, तो कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, फ्लैट चल रहा है, इसी को हम लोग यहाँ पे मतलब टर्मिनोलॉजी के हिसाब से इसी को इस प्रकार से डिस्क्राइब करते हैं। एंड ये जो फेज होता है दोस्तों, ये काफ़ी बोरिंग होता है, ठीक है। मतलब बाजार में तेजी आ जाए तो नो डाउट भाई वो एक चर्चे का अच्छा विषय रहता है। गिरावट भी अगर हो जाए, ठीक है, तो भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती है। बट जब बाजार ऐसा फ्लैट चलता है तो समझ भी नहीं आता कि बाजार में चल क्या रहे करके। तो सारी चीज़ें इसी वीडियो में यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ। आई नो काफ़ी लोगों के डाउट है कि अमेरिकन मार्केट तो एकदम रॉकेट की तरह यहाँ पे भाग गया, यूरोपियन मार्केट अगर हम देखेंगे तो वो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे दे दिया। बट अगर हम हमारे मार्केट की अगर बात कर ले तो उसमें कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये हो क्या रहा है, पहले तो हम देखते थे अमेरिकन मार्केट डाउ जोन्स भाग रहे तो हमारे मार्केट भी भागते थे, एंड वाइस वर्सा वो गिर रहे तो हमारे मार्केट गिरते थे। और अभी अगर देखा गया तो इस प्रकार का समीकरण देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मैं कवर करूंगा, 3 से 4 पॉइंट्स यहाँ पे आपके सामने रखूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है और व्हाट नेक्स्ट। अगर आप ये एक्सपेक्ट करो कि बड़ा मूव कब आप लोगों को देखने को मिलेगा, वेदर इट इज़ अपसाइड और डाउन साइड, तो उससे रिलेटेड भी सारा डेट क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। सो एक एक पॉइंट को कवर करते तो पॉइंट नंबर 1 के साथ ही शुरू यहाँ पे कर लेते हैं। बट उससे पहले आपको बताना चाहूंगा, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर नया लेक्चर अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लेना दोस्तों। जैसे कि आपको पता ही है कि देखो, आमिर कौन नहीं बनना चाहता, हर कोई बनना चाहता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड दोस्तों एक गोल्डन रूल है, ठीक है। अगर ये एक रूल किसी ने अगर फॉलो नहीं किया, ठीक है, तो फिर मतलब इस जन्म में तो भाई वो कभी अमीर बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। एंड एकदम मतलब जितना भी प्रैक्टिकल प्रूफ के साथ सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में यहाँ पे कवर की है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है दोस्तों, ठीक है, इसको ज़रूर देख लेना। आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आज के इस दिन इस वीडियो के माध्यम से सीख पाओगे। तो चलो ठीक है, फिलहाल तो इस वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, चलो यही टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। कौन सा, कि आपको ये जो कंफ्यूजन था कि ग्लोबल मार्केट, यूरोपियन मार्केट, अमेरिकन मार्केट सब तेजी में है, हमारा मार्केट अगर देखेंगे तो लाल निशान में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ऐसा क्यों होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों? तो जैसे कि देखिए, आपको ये पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस वो हरा निशान में तो हम भी हरे निशान में होने चाहिए, वो लाल तो हम भी लाल। आपको ये जानना पड़ेगा कि एग्जैक्टली रीज़न क्या है। तो कल भी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अमेरिकन मार्केट में तेज़ी क्यों देखने को मिली थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कर दिया, अपना जो टैरिफ का फैसला है यूरोपियन यूनियन के ऊपर जो उन्होंने लगाया था 50% वाला, वो उन्होंने डिले कर दिया। कब? 9 जुलाई को, ठीक है। अच्छा, काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं सर ये खबर तो पहले यहाँ पे आई थी। हाँ ठीक है, सारी खबरें पहले तो यहाँ पे आई थी, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि अमेरिकन मार्केट कल ही खुला, ठीक है। उसके पहले सोमवार के दिन तो हम लोग को मार्केट तो बंद ही देखने को यहाँ पे मिल रहा था। सो इसी चीज़ के चलते वो सारी चीज़ें पेंडिंग रहती है, उसी का एक्यूमुलेशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड इसी पॉइंट के चलते पूरे ग्लोबल मार्केट में भी हम लोग को वो तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल चुकी थी। एंड अगर हम हमारे मार्केट की बात करें तो आप देख सकते हैं कल के दिन भी मैंने आपको बताया था कि गिफ्ट निफ्टी में तो कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये एक्सपेक्ट करके चलना कि हमारे मार्केट में भी कोई धूम धड़ाकेदार परफॉर्मेंस होगा, तो उसका कोई सेंस बनता है नहीं। और फिलहाल कौन से पार्टी इन्वॉल्व थे इसमें अमेरिका एंड यूरोप, मतलब यूरोपियन यूनियन, ये इन्वॉल्व थे, ठीक है। ये इससे रिलेटेड, टैरिफ से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे चल रही थी। सो जब टैरिफ की खबर आई थी कि अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन के ऊपर 50% टैरिफ लगा रहे ट्रम्प, क्योंकि कोई कॉन्वर्सेशन आगे नहीं बढ़ रहा है यहाँ पे, 1 जून से उन्होंने बात बोली थी, तब अच्छी खासी गिरावट भी अमेरिकन मार्केट में देखने को मिली थी, प्रेशर भी आया था। सो जैसे हट गया तो वापस रिकवरी भी देखने को मिल गई। तो एक बात तो पता यहाँ पे चल चुकी है, कौन सी, कि टैरिफ की खबर जब भी आएगी, अगर अमेरिका किसी भी कंट्री के ऊपर टैरिफ लगाएगा तो डाउ जोन्स गिरेगा, क्योंकि वहाँ पे रिसेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये पॉइंट आप लोगों को जरूर पता यहाँ पे होना चाहिए। एंड उसी के साथ साथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमारी ट्रेड डील। यस, ट्रेड डील की अगर हम लोग बात कर ले, इसके ऊपर इंडिया के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, अगर आप ये जानना चाहते हो तो इससे रिलेटेड जब आउटकम निकल कर आएगा, अभी भी बातचीत जारी है, आप सभी लोगों को पता ही है, तो फाइनल इसका जो आउटकम निकल कर आएगा तब पता चलेगा कि हमारे मार्केट में, मतलब आप एक्सपेक्ट करो ना बड़ा मूव, तो तभी उस दिन हम लोग को पता चलेगा कि
ये जो ट्रेड टॉक देखने को मिल रहा है वो कितना सफल रहा है करके, ठीक है, क्योंकि अमेरिका फिलहाल बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव मोड में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, अनाप शनाप कुछ भी डिमांड यहाँ पे कर रहा है। सो ये पॉइंट तब क्या करेगा, हमारे मार्केट को प्रभावित यहाँ पे करने वाला है। मतलब क्या, इन शॉर्ट दोस्तों, कि अभी तक किसी को कुछ भी नहीं पता है कि आगे एग्जैक्टली क्या होगा, एंड बार बार जो एक शब्द सामने यहाँ पे आता रह रहा है, कौन सा, अनसर्टेनिटी। जब तक अनसर्टेनिटी है मार्केट में बड़े मूव्स नहीं आते हैं। एकदम कॉमन सेंस वाली बात है ना, जैसे कि आपको पता है बड़े प्लेयर्स जो होते हैं, ठीक है, जो स्मार्ट प्लेयर होते हैं, बड़ा पैसा बड़ा इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वो ऐसे अनसर्टेनिटी वाला जो तूफान होता है उसमें बीच में ही क्या करते हैं, अपना पैसा नहीं लगाते हैं, ठीक है। आज पैसा लगा देंगे, पता नहीं कल ट्रम्प का कौन सा फरमान निकल कर आ जाए। और कितने सारे एग्जांपल अभी हम लोग ने, जब से ट्रम्प पावर में यहाँ पे आए हैं अभी तक, तब तक हम लोग यहाँ पे देख चुके, कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि वो बार बार अपने डिसीजंस को यहाँ पे बदल रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते पैसा कभी भी अटक सकता है। तो इस अनसर्टेनिटी में के तूफान में कोई फंसना यहाँ पे नहीं चाहेगा, एंड इसीलिए आप देख सकते हो कोई पैसा मार्केट में बड़े लेवल पे आ भी नहीं रहा है और निकल भी नहीं रहा है, ठीक है। एकदम चीज़ें आप कह सकते हो रुकती हुई हम लोग को देखने को मिल चुकी है। सेकंड पॉइंट की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो यस, कौन सा, कि भाई ये जो 25,000 का लेवल, ठीक है, इस चीज़ को लेकर हम यहाँ पे कह सकते हैं एक बियर वालों को थोड़ा सा एज मिल जाता है। मतलब देखिए, एक साइकोलॉजिकल रहता है ना कि होल नंबर है, बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर मतलब कैसे 25,000, 25,500, 26,500, इसके ऊपर यूजुअली हम लोग को बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। और अगर आप पिछले 1 महीने का, 6 महीने का भी चार्ट पैटर्न देखोगे, ठीक है, या फिर 5 दिन का भी चार्ट पैटर्न देखोगे, तो ये बेटर रहेगा। ये देख सकते हो 25,000 के लेवल को तोड़ने की बीच बीच में कोशिश यहाँ पे हुई थी, बट बाद में वो नीचे आ गया क्योंकि बहुत ही सॉलिड रेसिस्टेंस देखने को मिल जाता है। और एक बार जो एकदम धड़ल्ले से तोड़ा था, बट वो एकदम इजीली नीचे भी आ गया, क्योंकि ट्रम्प ने जो खबर फैलाई थी वो तो अफवाही थी, उन्होंने अपने साइड से ही खबर बता दी कि इंडिया 0% टैरिफ यहाँ पे मांगता है, जहाँ पे इंडिया ने इन चीज़ों को डिनाई कर दिया, ठीक है। तो वापस हम लोग क्या आ गए, 25,000 के इजीली नीचे यहाँ पे आ गए। सो 25 के ऊपर जाना है, ठीक है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो नरसों। 25 के हम 26 को भी तोड़ेंगे, पुराना 26,277.35 का भी लेवल तोड़ेंगे, बट उसके लिए कॉन्क्रीट कोई तो एकदम सॉलिड अच्छी खबर यहाँ पे रहनी चाहिए, जो कि बाजार में क्या करे, ज़बरदस्त इन्फ्लो लेकर आ जाए, लोगों का पैसा लेकर आ जाए। तो फिर हम कह सकते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल है। एंड फिलहाल इस प्रकार के कोई भी एक्टिविटीज़ फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। हाँ, तो फिर अगर आप नेक्स्ट एक्टिविटी का इंतजार कर रहे हो, तो आप आरबीआई का जो एमपीसी का मीटिंग रहेगा उसका इंतजार जरूर कर सकते हो। वहाँ पे तो रेट कट के चांसेस तो बहुत हायर लेवल के, 25 का तो रेट कट कहीं नहीं गया, 50 का होगा कि नहीं ये देखने वाली बात है, ठीक है। बट उसके पहले भी ये देखने वाली बात है कि सिचुएशन भी ऐसी अगर नॉर्मलाइज रही तो फिर वो हम चीज़ें एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। वरना आपको पता ही है अनसर्टेनिटी का जो किंग है कौन, ट्रम्प, वो कभी कोई खबर अगर लेकर आ गया तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें भी क्रिएट यहाँ पे करवा सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं दोस्तों ये मार्केट इस प्रकार से वर्क यहाँ पे कर रहा है। और पॉइंट नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है, एफआईएस का जो पैसा हमारे मार्केट में लगता है, ठीक है, इससे काफ़ी ज़्यादा हलचलें देखने को मिल जाती हैं। एंड फिलहाल अगर आप चेक करोगे एफआईएस की भी पोजीशन देख लो, ठीक है, आपको कैसे नजर आएगा। देखो यहाँ पे बिकवाली हुई थी, यहाँ पे बिकवाली, ठीक है, वो बड़े ब्लॉक बल्ड डील्स हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे बाइंग हो गई, फिर बिकवाली, फिर बाइंग, फिर यहाँ पे बाइंग तो आप कहोगे, बट कोई कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है, एकदम बॉर्डर पे चल रहे हैं। मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल सा गणित है भाई। एफआईएस भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डॉलर टर्म के हिसाब से भी आप चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे यहाँ पे चीज़ें चल रही है। अगर आप मैं डॉलर को भी अगर आपके सामने यहाँ पे रख दूँ, ये देखो डॉलर में भी कितनी वॉलेटिलिटी, एकदम से ऐसा बीच में लगा था कि ये 90 को भी टच कर रहा है क्या। ट्रम्प इतना फास्ट डिसीजन ले रहे थे, फिर उनके डिसीजन इतने घटिया रहे कि इतना ज़बरदस्त डॉलर वापस यहाँ पे गिर गया अगेंस्ट द इंडियन रुपी, जो कि अभी 85 के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब इन शॉर्ट कंक्लूजन क्या निकल रहा है, यस, एफआईएस भी वेट एंड वॉच की रणनीति अपना रहे हैं। उनके पोजीशन से भी आप अंदाजा यहाँ पे क्लियर कट लगा सकते हो। जो पॉइंट नंबर 1 था वही है कि तूफान देखने को मिल रहा है अनसर्टेनिटी का, उसके बीच में कौन जहाज उड़ाएगा, कौन यहाँ पे पानी में जहाज लेके जाएगा, वैसे कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, यही चीज़ें यहाँ पे चल रही है। सो जब तक यहाँ पे ये अनसर्टेनिटी के बादल यहाँ पे नहीं छाएंगे, मार्केट इसी प्रकार से बोरिंग परफॉर्मेंस यहाँ पे देता रहेगा। और इन सभी चीज़ों की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, रूट कॉज क्या है, ये जो प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है कि बाजार है क्या, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, एकदम ना तो ऊपर ना तो नीचे, एकदम बोरिंग टाइप से चल रहा है। तो इसका रूट कॉज आप सभी लोगों को पता है कौन है, एक ही व्यक्ति, और वो व्यक्ति है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप। यस, जब तक डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे है, इस प्रकार से मार्केट आपको डांस ही करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। कुछ ना कुछ तो बाजार में हलचलें होती रहेगी, एकदम से तेजी आएगी तो सडनली तेजी वाइप आउट भी हो जाएगी, एकदम से गिरावट आएगी, क्या पता वापस रिकवरी भी आ जाएगी। और ये चीज़ें हम लोग जब से ट्रंप आए तब से हम लोग विटनेस यहाँ पे कर चुके हैं, क्योंकि टोटली मार्केट को उन्होंने क्या किया है, अनप्रेडिक्टेबल बना के रखा हुआ है। जैसे कि आप फांसे फेंकते हो ना, आपको पता नहीं है कि 1 आएगा कि 6 आएगा कि 3 आएगा कि 2 आएगा कि 5 आएगा, वैसे ही बाजार की हालत चलती हुई देखने को मिल रही है कि आज ट्रंप क्या नया दाव लेकर आएंगे, कौन सा नया अनाउंसमेंट करेंगे, नोबडी नोज।
ठीक है। तो इसी अनसर्टेनिटी के बीच में आप कह सकते हैं मार्केट की जो शिप है वो लड़खड़ाती हुई हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इंपॉर्टेंट सवाल, व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या। आगे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक चीज़ फोकस में रख सकते हो, आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसको आप फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। देन उसी के साथ साथ फेड की भी अगर हम लोग बात कर ले, फेड बोले तो एफओएमसी, ठीक है, फेडरल रिजर्व एफओएमसी की भी मीटिंग, कि वहाँ पे रेट कट होगा कि नहीं, क्योंकि अभी चीज़ें थोड़ा बहुत नॉर्मलाइज होते हुए देखने को मिल चुके हैं, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में देखने को मिल चुका है, ट्रम्प भी थोड़ा बहुत यहाँ पे रुक रहे, बट बीच बीच में वो भी केओस क्रिएट कर रहे, तो ये भी एक आउटकम देखना इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट, जो सबसे सबसे क्रूशल है, रेसिप्रोकल टैरिफ। तो इससे रिलेटेड जो पोस्टपोनमेंट उन्होंने 90 दिन के लिए किया था वो 9 जुलाई को खत्म हो रहा है। तो 9 जुलाई को ट्रंप ने वापस बोला है कि भाई मैं लिस्ट लेके आने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि 2 अप्रैल को उन्होंने लाई थी, पूरे बाजार में अफरा तफरी मचाई दी थी, पूरे ग्लोबल मार्केट में इंक्लूडिंग अमेरिका। 9 जुलाई को एक वापस वो लिस्ट लेके आएंगे और उसमें वो बताएंगे कि कौन कौन से देशों ने हमारे साथ निगोशिएशन किया है, उनके ऊपर कितना वो टैरिफ कम कर रहे हैं या फिर जीरो कर रहे हैं या फिर बढ़ा रहे हैं। इन सारे सवालों के जवाब आपको 9 जुलाई को यहाँ पे मिल जाएंगे। बताने का मतलब दोस्तों, फाइनल कंक्लूजन क्या है कि इतना ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, आगे क्या होगा किसी को कुछ भी नहीं पता है। इसी चीज़ के चलते बड़ा पैसा ना लग रहा है प्रॉपरली, ना वो निकाल पा रहे हैं, और इसी के बीच में मार्केट फंसते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और वर्स्ट पार्ट क्या है, यस, कि ये जो प्रॉब्लम जो देखने को मिल रहे हैं ट्रंप के चलते लंबी अवधि तक, 4-5 साल तो वो यहाँ पे है ही, आप सभी लोगों को पता ही है। तब तक आप कह सकते हो मार्केट को इसी सिचुएशन के साथ डील करके आगे यहाँ पे बढ़ना है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड ये वाला जो वीडियो है, ठीक है, इसको जरूर यहाँ पे देख लेना। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर भी शायद से विंडो देखने को मिल रही होगी, उसके ऊपर भी अगर आप क्लिक करोगे तो आप इस वीडियो के ऊपर डायरेक्टली जंप कर सकते हो। दोस्तों ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीख लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, स्कूल कॉलेज में कभी लाइफ में नहीं सिखाएंगे आपको, और ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सुनने के लिए बहुत सिंपल लगेंगी, प्रैक्टिकली करने जाओगे तो काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो जाती है, बट सीखने की कोशिश करोगे तो आज नहीं तो कल आप ये चीज़ें सीख पाओगे। एंड फिर आपकी वो जर्नी जो रहेगी रिच बनने, करोड़पति, अमीर बनने के, इस पे आप धीमे धीमे आगे यहाँ पे बढ़ पाओगे। ज़रूर इस वीडियो को भी देख लेना। तो चलो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रोकना चाहता हूँ। अगेन कहना चाहूँगा, वीडियो पसंद आएगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।